सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली अच्छे हो ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं जहां पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसके साथ रहें या ना रहें। अक्सर ऐसा होता है, हम किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं, इस तरीके से फंस जाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि इससे हम छोड़ें, इसके साथ रहें, क्या करें। सबसे बेस्ट एडवाइस मैं आपको देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपने मिस कर दिया ना, आप बहुत ही कीमती चीज और अपनी लाइफ का वो सुकून कहीं ना कहीं मिस कर दोगे जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिलने वाला है। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। थंबनेल आपने देख लिया। ऐसे रिलेशनशिप में रहने से कोई मतलब नहीं जहां पे आपको अपना मेंटल सेटिस्फैक्शन को खोना पड़े। ये बात आप समझ लो। ऐसे रिश्ते में रह के कोई मतलब नहीं है जिस रिश्ते में आपको वैल्यू ना मिले। ऐसे रिलेशन से पहली फुर्सत में निकल जाओ, सामने वाले इंसान के बम पे लात मार के, कि वो इंसान पूरी जिंदगी जहां लात लगी ना वहां बर्फ की सिकाई करे कि क्या लात पड़ी है और उसकी गलती की वजह से लात पड़ी है। बिल्कुल गलत नहीं है। एक इंसान आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, आप रिलेशनशिप में हो, आप बहुत प्यार करते हो उससे, लेकिन वो आपको इरिटेट कर रहा है, वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, वो आपकी वैल्यू नहीं करता। पब्लिकली तो बहुत अच्छे से रहेगा, ओ वाह, मतलब इससे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप और वो एक साथ हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं है, वो अपनी असली औकात आपको दिखाता है, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपको उल्टा सीधा बोलता है, गालियां देता है, हाथ तक उठा देता है। लेकिन ये कंप्लेन जब अगर आप मैरिड हो, अगर आप अपने फादर अपने मम्मी पापा को बताते हैं तो दिन कहते हैं कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा बेटा, रहो वहां पे। पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर नहीं है, ये पति गधा है। डिसीजन लेने की जरूरत है, लेकिन नहीं, आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएगी। आज नहीं तो चीजें कल ठीक नहीं होगी। और तो और इजाफा होगा इस चीज में कि पहले एक चाटा मारता था, अभी 2 मारेगा, फिर 3 मारेगा, फिर 4 मारेगा। क्योंकि अगर एक इंसान आपके ऊपर एक बार हाथ उठा रहा है और अगर आप उसका रिएक्शन नहीं दे रहे हो तो उस इंसान की हिम्मत बढ़ती है, आगे जाके वो और चीजें करता है। तो अगर आप मैरिड लाइफ में हो और इस तरीके से आपके साथ चीजें हो रही है, मतलब कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, आप एक ऐसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप में हो जो आपके ऊपर हाथ उठाता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, उसी के साथ में नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी भी उसके अंदर है, पब्लिकली तो बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा कि यार वाह, सब लोग ये कहेंगे यार कितना ही अच्छा पति है, इस औरत में ही कमी है। और जैसे ही वो आपके साथ 1 to 1 होगा, देन वो अपनी असली औकात आपको दिखाएगा और आपको इरिटेट करेगा, गालियां देगा, मारेगा, पीटेगा, आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, आपको गालियां देगा। तो ऐसे इंसान को, आप मैरिड हो भले, लेकिन उसकी बम पे लात मारो और वहां से निकल जाओ। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे, कुछ वुमेन्स इसमें बोलेंगे बच्चे हैं तो हम क्या करें। उन लोगों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। अगर आप अपनी डिसरिस्पेक्ट करवा सकते हो, जूते लाते खा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल गालियां खा सकते हो बच्चों के लिए, तो प्रणाम है आपको, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। इस पे मैं कोई भी बात नहीं करूंगा, मेरे हाथ खड़े हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन एक बात मेरी सुनते जाना, इस टॉपिक को यहां पे एंड करने से पहले, फिर मैं रिलेशनशिप की बात करूंगा। कल को वही औलाद बड़े होके ये चीज आपको नहीं बोलेगी कि वाह मेरी माँ कितनी अच्छी थी, मेरे पिताजी दारू पीते थे, ड्रिंक करते थे, मेरी माँ को मारते थे, लेकिन मेरी माँ ने जो नहीं एक्शन लिया वो हम लोगों की वजह से लिया। ये कभी नहीं बोलने वाली, आज की जनरेशन तो नहीं बोलने वाली। जिस बच्चों के लिए आप अपने डिसरिस्पेक्ट करवा रहे ना, कल को वही बच्चे आपको कहेंगे कि मां क्यों एक्शन नहीं लिया, हमें क्या बता रहे हो, आप एक्शन ले सकते थे, आपको ही मजा आता रहा होगा। तो याद रखना, जिसके अंदर खुद सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप, और आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को बिल्कुल अच्छा फ्यूचर नहीं दे रहे हैं। आपके बच्चे देख रहे हैं आपको मार पड़ रही है, आपके बच्चे देख रहे हैं आपको गालियां पड़ रही है, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, वैल्यू नहीं हो रही, फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। आपकी बेटी के अंदर, अगर आपकी बेटी है, आपकी बेटी के अंदर यह डर बैठेगा कि मर्द ऐसे होते हैं, शादी के नाम से डरेगी वो, मर्दों से उसका एक फोबिया बन जाएगा, एक डर बन जाएगा कि यार ऐसा होता है शादी के बाद, या ऐसे लोग होते हैं। या तो कल को वो ऐसी बन जाएगी कि वो शादी ही नहीं करेगी,
या वो डरेगी इस चीज से, या तो वो ऐसी बन जाएगी कि शादी करने के बाद जब उसके साथ ये होगा तो वो भी वही सहेगी जो आपने सहा। उसे लगेगा ये तो नॉर्मल है, हमारी माँ ने भी सहा था। अगर लड़का है तो वो क्या सीखेगा कि बाप मेरी माँ के साथ ऐसा कर रहा है पिताजी, सो लाइक ये तो परंपरा है, परंपरा यू नो। तो कल को उसकी वाइफ आएगी तो वो यही सब करेगा उसके साथ, उसने क्योंकि बाप से सीखा है। तो आप किन बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने की बात कर रही हैं, किन बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने की बात कर रही हैं कि बच्चे हैं, बच्चों की वजह से ठीक है मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, कल को वो बच्चे और वो बेटी, वो जो है ना परिवार आपका, वो भी उनके अंदर भी वही जहर, वही चीजें उनके अंदर पलेगी और आगे की जनरेशन वैसे भी खराब है। लेकिन छोड़ दोगे, अपनी परवरिश अकेले उनकी करोगे ना, तो वो अच्छा फ्यूचर उनका बन जाएगा और उनकी आगे जाके लाइफ अच्छी हो जाएगी। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। आप एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, लड़कियां भी ऐसा करती हैं, लड़के भी ऐसे करते हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, सिर्फ लड़के नहीं करते। अब एक इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, आप उसे बोल रहे हो, आप उसे बता रहे हो, आप उसे रियलाइज करा रहे हो कि मत कर मत कर मत कर, लेकिन वो फिर भी किए जा रहे हैं। लात मारो, वहां से हट जाओ। नहीं मैं प्यार करती हूँ, नहीं मैं प्यार करता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं मैं तो उसके बिना नहीं रह सकती, मैं तो उसके बिना नहीं रह सकता। फिर आप बेवकूफ हो, और बेवकूफ लोगों का कोई इलाज नहीं है, कहीं भी नहीं, मेडिकल साइंस में भी नहीं है, बस उन्हें बिजली के झटके दिए जाते हैं और कुछ नहीं है। तो अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ वैल्यू है, तो फिर आप डिसीजन लो, लात मारो साले को, और लात मारो उस इंसान को जो इस तरीके से चीजें कर रहा है, वहां से निकल जाओ। अगर एक इंसान नार्सिसिस्ट है, आपके डिसरिस्पेक्ट करता है, वैल्यू नहीं करता है, फॉर ग्रांटेड लेता है, बुरी बुरी गालियां देता है, आपके ऊपर हाथ उठा दिया है, ऐसे रिलेशनशिप में रह के आप अपनी डिसरिस्पेक्ट ही करवा रहे हो, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। और धोखे से अगर उससे शादी हो गई आपकी, पूरी लाइफ आपकी तबाह हो जाएगी। नर्क का मजा आपको इसी दुनिया में कैसे होता है, क्या होता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा किसी नार्सिसिस्ट इंसान के साथ। आप रह के देख लो। अगर हमारी कोई बहन किसी नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रह रही है, एक बार कमेंट में जरूर बताना कि भाई आप सही बोल रहे हैं, ये मेरी जिंदगी हो रखी है। लेकिन चॉइसेस हमेशा अपनी होती है। अगर आप ये कह रही है कि मैं नर्क वाली जिंदगी जी रही हूं, चॉइसेस आपकी है, चॉइस आपकी है, आप जीना चाहती हो, इसलिए आप वो लाइफ जी रही हो। आज आप चाहो दरवाजा खोल के उस नर्क की जिंदगी से बाहर आ सकते हो, लेकिन बच्चे, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, ये चार लोग क्या कहेंगे, ये चार लोग जानते हो कौन है? पूरी जिंदगी आप जीते हो, पूरी जिंदगी आप मर जाते हो, आपको पता नहीं ये चार लोग कौन है। मैं आपको बताता हूं ये चार लोग कौन है। ये वो चार लोग हैं जो मरने के बाद या तो आपको कब्रिस्तान या तो शमशान पहुंचाते हैं। क्या मरने के बाद आप पता कर पाओगे कि ये कौन थे? नहीं, जीते जी भी नहीं पता, मरने के बाद तो मर गए, तो क्या पता। तो इन चार लोगों के डर से तुम अपनी लाइफ को घुटन बना के, ये चार लोग क्या कहेंगे। हस्बैंड को छोड़ दिए, चार लोग क्या कहेंगे, अरे हस्बैंड नहीं था, गधा था। गधे को छोड़ना पाप नहीं है, हस्बैंड को छोड़ना पाप है। हस्बैंड होगा तो ये सब नहीं करेगा ना, डिसरिस्पेक्ट करना, फॉर ग्रांटेड लेना, हाथ उठाना, ड्रिंक करना, मारना, ये नहीं करेगा। मर्द ये नहीं करते, ठीक है। बच्चे करते हैं, आजकल तो बच्चे शादियां कर रहे हैं, 21, 22 साल के बच्चे शादियां कर रहे हैं। मैंने तो 40 साल के बच्चे देखे, ठीक है। एज होने से कुछ नहीं होता, मैच्योरिटी होना चाहिए। और एज और एजुकेशन से आपकी मैच्योरिटी नहीं आती। आपने लाइफ में कितना देखा, कितना सीखा। तो ऐसे रिलेशनशिप में रह कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त, जहां पे आपकी कद्र नहीं हो रही है, वैल्यू नहीं हो रही है, रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप में रह के अपनी डिसरिस्पेक्ट करवाने से कोई मतलब नहीं है। पहली फुर्सत में उसको बोलो टर्न होना बाबू, और एक लात उसकी बम पे मारो, वहां से निकल जाओ। वो इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं है, वो इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है, वो इस दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। आप अपने ऊपर बिलीव करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपको उससे अच्छा बंदा मिलेगा, उससे अच्छी बंदी मिलेगी डेफिनेटली। बेहतर की तलाश नहीं कर रहे हैं, एक चूतिए, एक गधे, एक उल्लू के पट्टे को छोड़ रहे हैं, गलत कुछ नहीं कर रहे हैं बेटे, कुछ नहीं कर रहे हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी वैल्यू करोगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। अपनी इज्जत करो, अपनी वैल्यू करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार करो, और ऐसे दलदल से बाहर आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार और देखो, समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में बताना जरूर कि समझ में आ गया। और डेली वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगते, फ्री है। दबा दो जाके बटन को और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे, इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डेली कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। थैंक यू।